तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक छोटी सी कहानी जिसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। देखिए, ये कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसे आप समझिए अंदाजा ही नहीं था कि उसके अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। तो कौन है ये किरदार? चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, जिसका नाम है भूफा। जरा सोचिए, एक घना हरा भरा जंगल जहां हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे, और उन्हीं के बीच रहता था हमारा भूफा, एक छोटा सा हाथी। भूफा ना हमेशा खुद को दूसरों से कम ही समझता था। वो जब भी जंगल के दूसरे बड़े हाथियों को देखता तो सोचता, अरे ये कितने बड़े और ताकतवर हैं, और मैं तो इनके सामने बस एक छोटा सा साधारण सा हाथी हूं। लेकिन कहानियों में और जिंदगी में भी सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। तो अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़। जंगल पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। सब ठीक ठाक चल रहा था, और फिर अचानक एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जंगल में एक भयंकर अकाल पड़ा। सोचकर देखिए, सारे के सारे तालाब, नदियां सब सूख गए। पानी की एक एक बूंद के लिए जानवर तरस रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, और धीरे धीरे सबकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। और ऐसे मुश्किल समय में कहानी का पूरा फोकस आ जाता है भूपा पर, जो बाहर के संकट से तो लड़ ही रहा था, पर एक जंग उसके अपने मन के अंदर भी चल रही थी। क्योंकि भूपा एक राज जानता था, एक ऐसी बात जो किसी और को नहीं पता थी। उसे ना जमीन के नीचे पानी के बहने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती थी। है ना कमाल की बात? तो अब सवाल ये था कि क्या उसे ये बात सबको बतानी चाहिए? क्या कोई उसकी बात पर यकीन भी करेगा? ये फैसला लेना उसके लिए जरा भी आसान नहीं था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, अरे अगर मैंने किसी को बताया तो लोग तो मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे देखो ये क्या पागलपन की बातें कर रहा है, हो सकता है ये सब मेरा वहम ही हो। और यही डर उसे कुछ भी कहने से रोक रहा था। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां भूपा का एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। जब उसने देखा कि जंगल के बाकी सब जानवर अब पूरी तरह से उम्मीद खो चुके हैं, तब भूपा ने एक फैसला किया। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, पर एक कोशिश तो करनी ही होगी। तो बस उसने अपने सारे डर को, सारी शंकाओं को एक तरफ रखा और अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। और फिर उसी जगह पहुंचकर जहां उसे पानी की आवाज सबसे साफ सुनाई दे रही थी, उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर जोर से पैर पटका। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जमीन से पानी का एक सोता फूट पड़ा, बिल्कुल साफ ठंडा पानी। और बस पूरे जंगल में जैसे जश्न का माहौल हो गया। सबकी जान बच गई थी, और वो सब लोग जो भूपा को एक छोटा सा मामूली हाथी समझते थे, आज वही उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो नन्हा हाथी अब पूरे जंगल का हीरो था। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या सीख मिलती है हमें इससे? चलिए देखते हैं। देखिए, उस एक दिन ने भूपा को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे ये समझ आ गया था कि बड़ा होना या ताकतवर दिखना ही सब कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद उसने फिर कभी खुद को छोटा या कमजोर नहीं समझा। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि हमें कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हुनर हमें बहुत मामूली लगता है ना, वो किसी और के लिए एक बहुत बड़ी मदद बन सकता है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। भूपा की तरह हम सब में कोई ना कोई एक छिपी हुई शक्ति होती है, कोई ऐसी बात जो हमें खास बनाती है। जरा सोचिए, वो क्या है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और कहानी और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।